ये काला चश्मा इसने शौक में नहीं लगा रखा भाई। इसके आंख में गोली लगी थी 2016 में, पुंडरी में, कैथल में, रोहतक को छोड़ के बड़ी थोड़ी जगह गोलियां चली थी। इस भाई ने गोली का सामना कराया था, आज तक उस आंख से दोबारा नहीं देख सकता। आप सभी को राम राम देव। हम लगभग 5-7 दिन पहले सिंधु परिवार का धन्यवाद करने गए थे बाराखाप के सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार की ओर से। तो तबे के सम्मानित व्यक्ति बैठे थे। हमने पूछा जी पंचायत बुला रहे हो, क्या विषय है? बोला जी सम्मानित करना है। मैंने कहा जी सम्मानित करने के साथ अगर समाज का भी कोई जिक्र करते हो आगे का पीछे का तो हम भी पहुंचेंगे और 150 भाइयों साथियों को लेकर पहुंचेंगे। तो वे हरियाणा के बहुत सारे मेरे नौजवान साथी पहुंचे हैं, वो इस उम्मीद में पहुंचे हैं कि जिस प्रकार से हमारे 56 भाइयों का एक बड़ा हित का काम सतरोड़ खाप और सरखाप द्वारा किया गया, उसी प्रकार से जाट आरक्षण मामले में जो 2010 से चल रहा है उससे जो पीड़ित भाई हैं, अलग अलग कारणों से पीड़ित। हमारा भाई सुमित बैठा है मिर्पुर से, एक बार खड़ा हो जाए भाई। पूरे हरियाणा को नहीं पता भाई, जाट आरक्षण का पहला वो भाई है जिसको उम्र कैद की सजा हो रही है। 12 साल से जेल से बाहर निकला, अब छुट्टी है 35 दिन की। ये पूरे हरियाणा की सम्मानित सरदारी बैठी है। 200 पंचायतें मैं देख चुका हूं, आज तक इस भाई का कहीं नाम का भी जिक्र नहीं हुआ। इसके जब ये घर गया था, घर से जेल में अच्छा हंसता खेलता परिवार था, आज इसके घर में ईंट पड़ी है भाई, रहने के लिए छत भी नहीं है। जिस टाइम गया था 6 घर वाले थे, इसके दादा चले गए, दादी चली गई, इनके पिता चले गए। ये भाई जाट समाज के लिए जेल काट रहा है और पिता की अर्थी को कंधा देने का भी इसको मौका नहीं मिला। और हम यहाँ सफेद कपड़े पहन के बड़ी बड़ी बातें करके आज ताली बजा के घर चले जाएंगे, बढ़िया काम करें। मेरे सम्मानित साथियों, कहना तो हम बहुत चाहते थे, लेकिन पंचायत की मर्यादा तय कर दी गई है कि पीछे की जो बातें जो साजिशें हुई है। क्या कारण था भाई कि 2016 में ये जो सिंधु परिवार के हमारे गणमान्य सरदार यहाँ बैठे हैं, ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, बावजूद उसके मुकदमा दर्ज करवाया गया। 6 महीने के बाद समाधान के प्रयास शुरू हो गए थे, बावजूद उसके नाज मस्जिद छोटे की गुंजाइश ना करो। मैं बाहर जाके सोशल मीडिया पे 50 चैनलों पे 2 घंटे बोल सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। मैं यहाँ सभा के बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी कोई बात गलत हो गया, खड़ा होकर एक आदमी कह दे थोड़े गलत बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर माइक रखे कोई कुछ कह देता है, बोलने वाला कोई है नहीं भाई। तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं भाई, अगर मेरी बात में कोई गलती हो तो सामने खड़े होकर एक आदमी कह दे छोरे गलत कह रहे हैं। बुजुर्गों समाज साथियों, मेरा भाई योगानंद शास्त्री कह के गया, बड़ी तकलीफ है सभी को। इन भाइयों को 6 दिन भी जेल में नहीं जाना पड़ता, लेकिन 3.5 साल काटने पड़े। क्यों काटने पड़े भाई? राजनीतिक साजिशें हुई। मैं उन साजिशों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मास्टर जी और सतरोड़ खाप की द्वारा मनाई, लेकिन वह समाज को आज नहीं तो कल एक रेखा तय करनी पड़ेगी। ये सामाजिक आंदोलनों में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी और राजनीतिक जो ये दलाली होती है, ये बंद करनी पड़ेगी भाई। हम आंदोलन चलाते हैं किस लिए? ताकि समाज की तकलीफ का समाधान हो। जाट लड़ रहे थे आरक्षण के लिए, किसान लड़ रहे थे फसल के भाव के लिए, लेकिन उसको राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना के कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ खानदानी परिवार, कुछ खानदानी दवाखाने अपने हित में इस्तेमाल कर जाते हैं और फिर करने के लिए कहा पंचायतें होती सुलझाओ भाई। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, ये समाधान 2019 में हो गया था। 2019 में चुनाव से पहले कैप्टन अभिमन्यु जी ने समाधान कर दिया था, लेकिन उस बात पे भी 4 आदमियों ने रहने दो भाई, बार बात नहीं जानी चाहिए। ये भाई बहुत पहले जेल से बाहर आ चुके होते, लेकिन उस पर भी 20 तरह की कुंडी घुमाई गई। आज मैं उन आदमियों का नाम लूंगा तो वो इस सभा के सम्मान को कलंकित करने की बात हो जाएगी। आप सारे उन चीजों के गवाह हैं। मैं उन चीजों पे, पिछली चीजों पे, राजनीतिक चीजों पे लंबा नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा मेरा भाई यहाँ बैठा है, नरेश नैन, खड़े हो जाओ भाई। ये काला चश्मा इसने शौक में नहीं लगा रखा भाई। इसके आंख में गोली लगी थी 2016 में, पुंडरी में, कैथल में, रोहतक को छोड़ के बड़ी थोड़ी जगह गोलियां चली थी। इस भाई ने गोली का सामना कराया था, आज तक उस आंख से दोबारा नहीं देख सकता। आप तमाम पंचायती सरदार बैठे हैं, जाट के नाम पे दुनिया ठेकेदारी लेती है चुनाव में। मैं जाट का नेता हूं, मेरे को वोट दे देना। पिछले 15 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, वो कोई जाट को कोई ना कोई ध्यान देने आ जाता है। आज तक इसपे घर पे 5 रुपए की मदद देने वाला नहीं आया कोई। इस भाई के लाखों रुपए आंख पे लग लिया, आज तक खराब है, इसका जीवन खराब हो गया। और हम अपने आप को कहते हैं बोला ना बात में बंद कर दे, छोरे लंबी बात ना करें। कब तक लंबी बात ना करें भाई? कब तक मर्यादा रखें? कोई भी 2 कौड़ी का आदमी सोशल मीडिया पर आके पूरे समाज को कुछ कह जाता है। इन भाइयों के बारे में कुछ कह जाता है जिन्होंने 3.5 साल जेल काटी, कोई कुछ कहने वाला नहीं। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, आपने इस पंचायत में एक जो उद्देश्य था कि सम्मान देना है वो पूरा हो गया। मेरा बड़ा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, ये जो भाई मेरे आज मैंने आपके सामने में लाया हूं, तीसरा भाई और बैठा है, पवन और पोना नाम है, खड़ा हुआ भाई एक बार।
इसका भाई है पवन उर्फ पोना, 2016 से लगातार जेल में है। एक दिन की छुट्टी भी नहीं आए, एक दिन की भी। जेल की दीवारों को टक्कर मारकर पागल होने को नौबत है। कोई छुट्टी का डालने वाला नहीं है। घर में ना बाप है ना माँ है। इस भाई के तो सुमित को फिर भी खाली दीवारें खड़ी हैं, इसके तो खाली दीवार भी नहीं है। और हम अपने आप को तगड़ा समाज कहते हैं। सफेद कपड़े पहन के जाट के नाम पर दुनिया भर की बड़ी बातें करते हैं। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता, कोई कड़वी टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोगों की इच्छा है कि 2016 में जो हुआ, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों भाइयों का जीवन खराब हुआ, उसके पीछे के राजनीतिक षड्यंत्रों पर चर्चा ना हो, नहीं करते हुए चर्चा। लेकिन ये जो भाई कुर्बानी दे के गए हैं, इनका समाधान कौन करेगा? ये नरेश जो भाई बैठा है, जिसकी आंख में गोली लगी है, आपको बता दी, उसको 50,000 का चेक दे दिया। इस तरह की सभा बुलाई, सम्मान के नाम पे 50,000 का चेक दे दिया। जब इसने बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। जाट समाज इसने मेरे ख्याल से 500-700 करोड़ रुपए जाट आरक्षण आंदोलन में दिए। जिस लड़के के आंख में गोली लग रही थी, उसका 50,000 का चेक भी बाउंस करवा दिया गया। किसने पढ़ने जाओ भैयो, किससे पुकार करें? और फिर हमारे को जल्दी है, बड़ी जल्दी है हमारे को। 2016 में भी जल्दी थी, 19 में भी जल्दी थी, आज भी जल्दी है। 22 जल्दी को आप थोड़ा सा स्लो कर लो। ये समाज बड़ी तकलीफ में है। ये भाई योगानंद ने जो बात कही, बड़ी जायज बात कही। भाइयों के साथ है भाई, जहां आपको जिस तरह के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आपके साथ खड़े हैं। और ये जो भाई हैं भाई, इनके सहयोग के लिए मैं सतरोड़ खाप से कैप्टन अभिमन्यु का पूरा परिवार बैठा है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कानूनी पैरवी करने के लिए भी और किसी तरह की राजनीतिक पैरवी करके इन भाइयों को, इनका जीवन जो बर्बाद हो चुका है उम्र कैद में, वो दोबारा से ये मुख्य धारा में लौट पाए, ऐसा सहयोग करने का प्रयास करें। और ये जो हमारा भाई नरेश बैठा है, इस जैसे और भी भाई हैं, लेकिन मैं सभी को आज इसलिए मिलाया कि बहुत लंबी बात हो जाती, पंचायत उद्देश्य से भटक जाती। तो नरेश जैसे जो और भाई हैं, इन भाइयों का भी सहयोग करने का काम करें। दोबारा से वो जो समाज के लिए कुर्बानियां देने वाले भाई हैं, मुख्य धारा में लौट सके। जिस प्रकार से आप और हम 2 टाइम की बढ़िया खा के सोते हैं, उस प्रकार से इनके जीवन का अंधेरा खत्म होके ये भी शांति का जीवन जी सके। इतनी मेरी बात थी जी। एक आदमी कोई खड़ा हो गया, कहते गलत बात कही है भाई। हाँ जी, गलत कही है कोई ना बेटा, ठीक तो भाई इतना ही कहना है, कोई जल्दी ना मचाओ और पंचायत को 5 दिन लंबा चलने दो। जो कोई आदमी यहाँ आया है, हर एक आदमी समझदार है, सबको बोलने की तमीज है, सबको बोलने का मौका दो। ये हमारे भाई राजेश धनखड़ आए हुए हैं, मजबूती से कहते हैं, विवाद में अगवानी करते हैं, गालियां खाते हैं, सुनते हैं। अब तक इनका कोई जिक्र ही नहीं। इस जैसे और बहुत सारे भाई हैं भाई, सबको बोलने का मौका दो। मस्ती इस पंचायत को दाबा मारने का प्रयास ना करो। यह बात 2020 में भी उन्हें कही थी, अगर दाबा ना मारो तो दाबा करे खराबा, कोई ना कोई अच्छी बात निकल के आएगी और अच्छी बात समाज का हित करेंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय श्री राम।